अरे सदीक सलाम वालेकुम। अरबी कैसे बोलना सीखें, आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस दूंगा जो रोज़ बोले जाने वाले यूनिक सेंटेंस, लंबे वाक्य हैं। तो इसको आप कैसे याद करेंगे और कैसे बोलेंगे, किस सिचुएशंस के बेस पे अप्लाई करेंगे, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो के लास्ट में और सेंटेंस आपको पहले मिलेंगे, तो सेंटेंस आप सुन लीजिए। बाद में मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा कैसे आप अप्लाई करोगे। बहुत ही इजी वे है बोलना अरबिक भाषा, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बोली जाती है अरबी भाषा। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आई होप कि वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहिए, वीडियो को आगे पीछे ना बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस ये रिपीट हो गया या ये चीज़ हमें मालूम आती है इसकी, तो वो चीज़ आप परेशान नहीं, वो चीज़ को आप भी रिपीट करो, आपके लिए फ़ायदा है यार, आप ही के लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। शायद तुम भूल गए, शायद तुम भूल गए हो या शायद तुम भूल गए, बात एक ही हुई दोस्त, ठीक है। अब देखो ये चीज़ सेंटेंस दिन भर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें मैं बताऊंगा, लगभग जो भी सेंटेंस है यूनिक देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, पहले बातें मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, बस बातें ख़त्म और सेंटेंस शुरू, ठीक है। तो इसको जो है आप इंग्लिश में चाहे तो बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, मे बी यू फॉरगेट, ठीक है, शायद तुम भूल गए। अब देखो भाई, ये सेंटेंस आप हल्के मत लीजिएगा। सैलरी लेना भूल गए, पैसा देना भूल गए, काम करना भूल गए, या जो बोले थे वो भूल गए। बहुत सी चीज़ें होती है जो कि आपके मामले को फंसा देती है और आपको पता नहीं होता, आप बोल नहीं पाते हो। तो ये सब सीखो। शायद तुम भूल गए, मे बी यू फॉरगेट, दोनों चीज़ याद कर सकते हो, एज यू लाइक, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और हम इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे मुमकिन इंत इंसा, मुमकिन इंत इंसा। अब भाई देखो, इस सेंटेंस में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं लोगों की आपस में, ठीक है। कोई कोई बोलते हैं भाई मुमकिन, कोई कोई बोलते हैं भाई यमकिन, और अंता इंता इंती, ये सब चीज़ों में भी थोड़े से इख्तलाफ हैं लोगों के, अपने अपने कंट्री वाइज थोड़ी सी। मैं भी इसी वीडियो में इसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इंसा, अब बहुत से लोग इंसा, अब देखो भाई इसको अगर मैं तोड़ दूँ, मुमकिन का मतलब होता है परहैप्स, मे बी, और इंता युक होते हैं, ठीक है, यू यानी कि आप हो गए, ठीक है। इंसा, इंसा मीन्स फॉरगेट, भूल गए, ठीक है। भूलना, कोई भी चीज़ को भूलना, उसको इंसा बोलते हैं। अब इसी सेंटेंस में जो मामला कंट्री वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो बहुत से लोग हिंसा बोल देते हैं, बहुत से लोग इंसाफ बोल देते हैं, बहुत से लोग इसको मुमकिन को यमकिन बोल देते हैं। लेकिन आप कुछ भी बोलो, सब समझा जाएगा। गल्फ़ कंट्रीज़ में किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाता। कितनी भी गलत अरबी बोल दो, अगला इंसान मुस्कुराएगा नहीं, हंसेगा नहीं, और मजाक आपका नहीं उड़ाएगा। आप बेझिझक होकर के बोलो, और जब आप गलत सलत कैसे भी बोलोगे ना, तभी आपकी ज़बान टूटेगी और एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें, ठीक है। तो आप ज़रा सा भी टेंशन ना लो भाई। ये सेंटेंस को मैंने समझाने के तौर पे थोड़ा लंबा कर दिया, इसलिए क्योंकि मैं पूरी बातें आप तक पहुंचा सकूं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई शायद को मुमकिन बोलते हैं, कोई कहेगा यमकिन बोलते हैं, कोई कहेगा हिंसा बोलते हैं, कोई कहेगा इंसा बोलते हैं। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी मुझे क्या बताना है आपको और क्या लोग समझते हैं। तो इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं मुमकिन इंते इंसा। हिंसा भी बोलेंगे ना तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, हंसेगा नहीं। किसी भी लेडीज़ को अरबिक भाषा में यू को यानी कि तुम को इंती बोलते हैं, ठीक है, ये सभी लोगों को पता है। और जेंट्स को यानी कि मेल पर्सन को इंता बोलते हैं, अंता बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी लेडीज़ को ये बोलोगे, इंती की बजाय इंता बोल दोगे ना, वो ना हंसेगी और ना तुम्हें डांटेगी और ना कोई मजाक तुम्हारा उड़ेगा, और तुम भैया अपना बात करके मामले को हल करके निकल सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया में या अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हिंदी में जाती है खाती है, वहाँ ती का सवाल रहता है। तो अगर किसी लड़की से हम ती के बजाय ता का इस्तेमाल करते तो लोग हंस लेते हैं, या कोई लड़के से अगर लड़की का इस्तेमाल कर ले ती
का इस्तेमाल कर ले तो वहाँ पर हंसी मजाक उड़ जाता है, लेकिन आपका यहाँ पर नहीं होगा। और जब आपका मजाक नहीं उड़ता तब आप बोलना शुरू करते हो, और वही आपका पहला पायदान होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ के कल्चर के हिसाब से बताई। पुराने हो तो पता है, न्यू हो तो ये आपके काम की चीज़ है, ठीक है। इसलिए बेझिझक होकर के आप कुछ भी लगा के बोलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी हो, आपके काम की थी। मेरा पैसा निकालो, मेरा पैसा निकालो, या बोल दीजिए कि मेरा पैसा लाओ। तो ठीक है, तो बात एक ही हुई। इसको चाहे तो आप बोल सकते हैं ब्रिंग माई मनी, ठीक है, मेरा पैसा लाओ, मेरा पैसा निकालो, ठीक है। अब निकालो एक अलग शब्द हो गया, पैसा लाओ अलग शब्द हो गया, लेकिन अरेबिक में भी नो टेंशन, फटाफट बोलो। कैसे बोलोगे भाई? जीप अना फ्लूस, ये रिस्पेक्टेबल है, यानी कि ऐसा नहीं ना कि किसी की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अब हिंदी में से निकालो लाओ वाला सिस्टम होता है ना, लाइए, ठीक है, ये रिस्पेक्ट वाला हो गया। अरबिक में ऐसा कुछ नहीं ना भैया, आप बोलो छोटे से या बड़े से या बुढ़े से, किसी से। जीप अना फ्लूस, जीप अना फ्लूस, जीप यानी कि लाओ, लाना, ठीक है, यानी कि दो। आना, आना मतलब होता है कि मैं, और फुलूस का मतलब होता है पैसा, मनी, ठीक है। जीप अना फुलूस, मेरा पैसा लाओ, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दोबारा मत कहना, दोबारा मत कहना। भैया देखो, ये सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ ये सब आप सीखो, ठीक है। कहाँ पे कौन सा अप्लाई करोगे, अपने सिचुएशंस के बेस पे समझो, ठीक है। दोबारा मत कहना, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे लात गुल मर्रतानी, लात गुल मर्रतानी। अब चलो भाई इसको तोड़ता हूँ मैं, तभी आप समझोगे सही तरीके से। लात, लात का मतलब होता है लात मारना नहीं, लात का मतलब होता है डोंट, मत। जहाँ पर मत यूज़ हो, डोंट यूज़ हो, ठीक है। अब आप अगर प्रेजेंट टेंस और पास्ट और फ्यूचर वगैरह के सारे ग्रामरली चीज़ें जान रहे हैं ना, तो आप जान रहे हैं डोंट कहाँ पे यूज़ होता है। क्योंकि मैं इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पर नहीं सिखा रहा हूँ, अरबिक सिखा रहा हूँ, तो इसलिए ज़्यादातर मैं इंग्लिश में डीप नहीं जाता हूँ, क्योंकि अरबिक में भी डीप जाना है, क्योंकि वही चीज़ तोड़ेंगे तभी आप सही तरीके से समझेंगे। लात, डोंट, ओके, मत, हिंदी में मत बोलते हैं, ठीक है, मत करो, तो डोंट डू इट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और कहना, कोई भी चीज़ को कहना, उसको कहते हैं गुल, गुल मीन्स होता है कहना, ठीक है, सेड। और इसके बाद फिर जो दोबारा, दोबारा मतलब कि अगर आप रिटर्न रिपीट कर रहे हो उसी चीज़ को, तो यहाँ पे मर्रतानी बोलते हैं, ठीक है, मर्रतानी। अगर आप मर्रतानी और मर्रा को समझना चाहते हैं, मर्रा क्या होता है, मर्रतानी क्या होता है, क्योंकि मर्रतानी में हमने एक बात बताई आपको, दोबारा बोलते हैं। लेकिन अगर इस दोबारे को अरबिक भाषा में जो मर्रतानी बोलते हैं, अगर इसको भी तोड़ूंगा तो फ़ायदा नहीं ना। फ़ायदा तब है क्योंकि मैंने इस वीडियो पर यानी कि इस टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, मर्रा और मर्रातानी, यानी कि एक ही अरबिक शब्द को तोड़ करके कई जगह बिखरा करके कई जगह सेंटेंस में आप लोग को समझा दिया है। बस आपको यूट्यूब पर टाइप करना है अमाफा हर्बल, और आप जाकर के बिगनर्स कोर्स जाकर के देखिए, वहाँ पर मैंने मर्रातानी को एक तरीके से तोड़ दिया है, और तोड़ करके कई एक सेंटेंस में मिला करके सिखा दिया है। तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पर तोड़ने वाला नहीं हूँ। चलिए अब इसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट सेंटेंस लेता हूँ। तुम्हारी बात अच्छी नहीं है, द मैटर इज़ नॉट गुड। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं इंते मुज़ैन कलाम, इंते मुज़ैन कलाम। इंते, अंता का यूज़ अपने हिसाब से कंट्री वाइज सेट कर लीजिएगा, ठीक है। अंता ही बोलते हैं, इंता भी, इंते भी यूज़ करते हैं। इंते मुज़ैन कलाम, इंते के मतलब यू, मुँह का मतलब हो गया यानी कि नहीं, जैन यानी कि जैन का मतलब हो गया ओके, ठीक, अच्छा, ठीक है, जैन वहाँ पर बोलते हैं। और कलाम, कलाम का मतलब हो गया जो भी आपकी बात है, टॉकिंग है, जो भी चीज़ आप कह चुके हैं, जो भी चीज़ आप कह रहे हो, वो चीज़ कलाम की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो इंते मुज़ैन कलाम, तुम्हारी बात अच्छी नहीं है। और अगर यहाँ पर इसी के साथ मिलता जुलता सेंटेंस मैं लेता हूँ दूसरी तरीके से, सिर्फ अगर आपको ये बोलना पड़े बात अच्छी नहीं है। अब भाई देखो भाई, आपके सामने मैं बैठा हूँ और आपसे ही बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर तुम, तुम्हारा और मैं करके यूज़ ना भी करें तब भी चल जाएगा। तो उसी तरीके से मैंने सेंटेंस बताया, बात अच्छी नहीं है,
द मैटर इज़ नॉट गुड। अरबिक भाषा में बोलेंगे मुज़न कलाम। अब यहाँ पर इंते हटा देंगे, अगर आप लगाते हो तो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर अरबिक भाषा में बोलेंगे मुज़न कलाम, और मुज़न कलाम को मैंने तोड़ करके अभी अभी समझा दिया है आपको, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे लात सविचिरी। क्या बोलेंगे? लात सविचिरी। लात का मतलब मैंने बता दिया था, सवी का मतलब होता है करना या बनाने में यूज़ होता है, चिरी का मतलब होता है ऐसे वैसे, ठीक है। तो लात यानी कि ऐसा मत करो, लात सविचिरी अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैं कैसे सिटी जाऊं। ये सेंटेंस मैंने शायद अमाफा हर्बल पे बताया था कि नहीं बताया था, ध्यान नहीं ना मुझे। मैं कैसे सिटी जाऊं, ठीक है। हाउ डू आई गो टू द सिटी, ठीक है। इसको अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं श्लोन अनारो सिटी। श्लोन अनारो सिटी। श्लोन मीन्स कैसे, अना का मतलब मैं खुद, रोह मीन्स जाना, और सिटी यानी कि सिटी आप लगा सकते हो। सिटी इंग्लिश शब्द है, सिटी को सिटी बोल सकते हो। कुवैत सिटी हो गया, या जिस पर कंट्री पे आप रहते हो सिटी के हिसाब से बोल सकते हो। अगर मार्केट जा रहे हो तो वहाँ पे सूक है, जमैया है, सुपर मार्केट है, मॉल है, या किसी का कोई नाम है तो उसके आगे वो चीज़ ऐड कर सकते हो। तो अरबिक भाषा में श्लोन अनारो सिटी, ओके। अब देखो भाई, इसको तोड़ भी दिया। आई होप कि वैकेब को भी आपने याद कर लिया होगा, और उसी हिसाब से मामले को आगे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। बाबा से कह दूंगा, ठीक है। अब लेडीज़ है तो वो भी सुने, लेडी जेंट्स है तो वो भी सुने, क्योंकि दोनों फीमेल और मेल दोनों के लिए लैंग्वेज में बताता हूँ। बाबा से कह दूंगा, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो तब्बाख हो, खद्दामा हो, ड्राइवर हो, हारिस हो, आपस में नाइतफाकियाँ, आपस में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ कहना ज़रूरी होता है। तो ऐसी कंडीशन में किसी को भी आप वार्न कर सकते हो, बाबा से कह दूंगा। बाबा से आई विल टेल बाबा, ठीक है। मैं बाबा से कह दूंगा या सिर्फ बाबा से कह दूंगा, दैट्स इट्स, ठीक है। अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे पता है? इसको बोलेंगे गुल हक बाबा। गुल मिस कहना, हक यानी कि हक बाबा, गुल हक बाबा। अब हक का जो मीनिंग है वो हिंदी में क्या है ना कि परफेक्ट हक, यानी कि जो ज़रूरतमंद है वो हक को हक ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं ना। गुल हक बाबा। अब भाई आप बोल सकते हो गुल हक बाबा, बाबा से कह दूंगा। अगर आप बोल दोगे भाई मैं बाबा से कह दूंगा, तो मैं की क्या होती है अरबी पता है आपको? अना होती है। तो अना आप इसके आगे लगा देना, अना गुल हक बाबा। क्या बोलेंगे? अना गुलहक बाबा और या गुलहक बाबा, ठीक है। इस तरीके से अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर ये बोलना पड़े, मामा से कह दूंगा, हज्जी से कह दूंगा, अखू से कह दूंगा। अब देखो भाई, मैंने अरबिक ही उठा ली, तो यहाँ पर कह दूंगा तो हिंदी यूज़ किया, तो अरबिक में आप समझे नहीं। जैसे कि मैं भाई से कह दूंगा, मम्मी से मामा से कह दूंगा। मामा बोलते हैं जो भी यहाँ पे कफील की वाइफ होती है उनको मामा ही बोलते हैं लोग। तो मामा से कह दूंगा, बुढ़ी से कह दूंगा, भाई से कह दूंगा। जिससे भी आपको कहना है वो चीज़ का नाम यूज़ करिए यहाँ पे। जैसे बाबा की जगह पे मामा लगाइए, हज्जी लगाइए, अखू लगाइए, अखुई लगा दीजिए, या जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें, जिससे भी आप कहना चाहें वो चीज़ आप इंक्लूड कर दीजिए। यानी कि बाबा वाले सेंटेंस की जगह पर बाबा वाले जो शब्द लगा उसको हटा के मामा, अखू वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब भाई यहाँ पर एक सेंटेंस है, क्या परेशानी है भाई। अब भाई बाबा से कह दो कि क्या परेशानी है। अगर आपको ही बोलना पड़ जाए, कभी कभी सिचुएशन से अटकती है, तो क्या परेशानी है, तो ये इसको क्या है ना कि आप बोल सकते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। और अरबिक भाषा में बोल सकते हैं शुनु मुश्किला, शुनु मुश्किल। अब देखो मुश्किल क्या है ना कि वो एक हिंदी शब्द भी है, हिंदी, उर्दू, अरबिक सब में यूज़ होता है। मुश्किल को मुश्किल बोलते हैं, मुश्किला भी बोलते हैं। शुनु मीन्स होता है क्या, ठीक है। क्या मुश्किल है भाई, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इस चीज़ को इस सेंटेंस में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं।
बाबा मुझे 5 दिनार चाहिए। भैया अब बाबा मामा से आप बात कर सकते हो, आपको छुट्टी जाना है या वैसे भी, या आप 5 की जगह 50 लगा सकते हो, 100 दिनार लगा सकते हो। अगर अरबिक गिनती पता है तो वो गिनती वाली वीडियो देखो जा करके, सब चीज़ पता हो जाएगा। वैसे मैं शॉर्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, अगर आप सब्सक्राइब कर रखे होंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब ना हो। अब देखो भाई, 5 दिनार से मैं यानी कि 5 KD से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट करो। मुझसे ज़्यादा भाई आप यूज़ कर सकते हो अपनी सिचुएशन के आधार पे। बाबा मुझे 5 दिनार चाहिए। अब भाई देखो, बाबा आई वॉन्ट 5 दिनार। बाबा, बाबा शुरू में लगाओ आखिरी में लगाओ। मुझे 5 दिनार चाहिए बाबा, बाबा मुझे 5 दिनार चाहिए, बात तो एक ही हुई ना भाई। तो आप परेशान ना हो, 5 लगाओ 50 लगाओ, बाबा आगे लगाओ चाहे पीछे लगाओ, ठीक है। इंग्लिश में चाहे हिंदी में और अरबिक में भी आगे पीछे यूज़ कर सकते हो। चलो इसको भाई बोलते हैं कैसे अरबिक भाषा में बोला जाता है। अब देखो भाई, मैंने बता दिया, बाबा अना एबी 5 दिनार, बाबा अना एबी 50 दिनार, मिया दिनार, मीतेन दिनार, अल्फ दिनार, वगैरह वगैरह। बहुत सारी सिचुएशंस हैं कितने अमाउंट आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया, अमाउंट आप जोड़ने का काम करें। मुझे 5 दिनार चाहिए बाबा, अना एबी 5 दिनार। चलो भाई इसको तोड़ देते हैं, वेकैब को नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। बाबा का मतलब यानी कि बाबा आपका कफील, आपका मुदीर, आपका मालिक वगैरह हो गया, ठीक है। आना मतलब समझ रहे हैं, सभी का मतलब आपको बता दिया। नहीं, यहाँ पर एबी है, एबी मीन्स होता है चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए। खमसा का मतलब होता है 5, और दिनार का मतलब होता है यहाँ की करेंसी का नाम है दिनार। तो मुझे 5 KD चाहिए यानी कि 5 दिनार चाहिए, तो भाई खमसा दिनार, 5 को खमसा बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मुझे 10 दिनार चाहिए, 20 दिनार चाहिए, या कोई काम के लिए चाहिए, तो वो सिचुएशंस अपने हिसाब से आप समझ लीजिएगा। और इसके बाद फिर जो है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैं सामान कैसे खरीदूं? भाई हो सकता है कि आप पैसा ले रहे हो, मैंने तो अपने दिमाग के हिसाब से सेंटेंस बना करके आपको दिया कि मैं सामान कैसे खरीदूँ। अब भाई पैसा ही नहीं है तो कैसे खरीदे भैया, लाओ पैसा ऐसा दो भैया, सूख जुम्मा जाए ले कर के आए। तो भाई मेरे पास, सॉरी, मैं सामान कैसे खरीदूँ, हाउ डू आई बाई स्टफ़। अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं श्लोन अना स्त्री अगरात। श्लोन का मतलब हो गया कैसे, अभी आपको बताया, फिर रिपीट किया। अना का मतलब बता चुका हूँ। स्त्री, स्त्री मतलब वो नहीं स्त्री। अब देखो भाई, एक स्त्री होती है वो जो साड़ी पहनती है, वो वाला मसला नहीं ना। यहाँ पे स्त्री फीमेल से रिलेटेड है। बहुत सारे, शायद मैंने स्त्री से रिलेटेड सेंटेंस बनाया था माफा हर्बल चरण पर, किसी ने कमेंट किया था कि स्त्री नहीं बोलते। तो भाई देखो भाई, आप लोग इतने लोग वीडियो देख रहे हो ना, हज़ारों की संख्या में ना, पूछो ना किसी कोयती से, सऊदी से बेचने को ख़रीदने को क्या कहते हैं, कंफर्म करो ना, फिर कमेंट करो, तो वो मुझे भी अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्त्री परचेजिंग, ख़रीदने को, बाई करने को, ठीक है, स्त्री बोलते हैं। आई होप कि मैंने सब तोड़ दिया आपको। और यहाँ पर एक अगरात। अब देखो भाई, अगरात बोलते हैं, अखरात, अखरात नहीं बोलते, अगरात मतलब गा के नीचे बिंदी वाला। यहाँ पर अगर गा के नीचे बिंदी ना लगी हो तो, लेकिन अगरात हलक से निकलेगा, अगरात। अगरात यानी कि सामान, स्टफ़ हो गया। जो भी चीज़ें आप सामान ख़रीदना चाहते हो, जो भी सामान हो आपकी पॉलीथीन में, जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहो, उससे सामान को अगरात बोलते हैं, यानी कि स्टफ़ को, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आज मुझे पैसा ज़रूर चाहिए। ज़रूर ना लगाइए, क्योंकि ज़रूर से कंपलसरी से ताल्लुक़ अभी नहीं है यहाँ पर। आज मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। इसको आप बोलना चाहे तो टुडे आई वांट मनी, ओके। अरबिक भाषा में बोल सकते हैं अलियोम अना एबी फुलूस। अलियोम, अलियोम का मतलब होता है आज, टुडे, ओके। और एबी का मतलब मैं बता चुका हूँ, अना का मतलब आपको पता है, फुलूस का मतलब भी मैंने अभी बता दिया, मनी होता है, ठीक है। अरबी भाषा में बोलेंगे अना एबी फुलूस, यानी कि पूरा कंप्लीट लेंगे, अलियोम अना एबी फुलूस, आज मुझे पैसा चाहिए। अब ज़रूर है तो ज़रूर को, कंपलसरी को, इम्पॉर्टेंट को, वो सबको अरबिक भाषा में मैं पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, इसलिए यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। आपकी मर्ज़ी है उस सेंटेंस में, यानी कि इस सेंटेंस में उस वाक्य को आप, यानी कि शब्द को आप जोड़ करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट लेते हैं। क्या हुआ,
व्हाट हैपेंड। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे शुनु सार, शुनु सार, व्हाट हैपेंड। शुनु का मतलब आपको पता है, सार का मतलब होता है हैपन, क्या हुआ। ठीक है, अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, मुझे चाहिए। कोई भी चीज़ हो सकता है कि भाई मुझे चाहिए। इसको अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं आई वॉन्ट, और अरबिक में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं आना एबी। और दोनों का मतलब मैंने अरबिक में तोड़ करके पहले ही बता दिया, आना एबी यानी कि मुझे चाहिए। ठीक है, कल क्या है, कल क्या है, व्हाट इज़ टुमारो। देखो भाई, आपके यहाँ पार्टी है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसी से पूछना है कल क्या है, तो अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं शुनुफी बाचर। क्या बोलेंगे, शुनुफी बाचर। दूसरी तरीके से बोल सकते हैं शुनुफी बुकरा। कल क्या है, शुनु का मतलब समझ रहे हैं, फी का मतलब है हो गया, बुकरा या बाचर यानी कि कल को बोलते हैं, टुमारो को बोलते हैं भाई साहब। कल भी कई तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन टुमारो वाला कल जो होता है उससे बाचर या बुकरा बोलते हैं। शुनुफी बुकरा, शुनुफी बाचर, कल क्या है। तो अब अगला बताएगा ना कि मौलूद है, कि पार्टी है, कि शादी है, प्रोग्राम क्या है, कि कुछ नहीं ना, नथिंग, सब कुछ बता सकता है। इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस बता सकता है। अगर आप कमेंट करोगे, ऐसी वीडियो मैं आपको दूंगा जो कन्वर्सेशंस वाली हो, यानी कि सवाल और जवाब वाली हो। जैसे कि मैंने आपसे सवाल किया कल क्या है, तो वो बताएगा नहीं कल कुछ नहीं ना परसों है। तो इस तरीके से सवाल और जवाब वाली मैं वीडियो दे दूंगा आपको, तो उसमें ये सब भी मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए कमेंट आप करिए और मुझे ही पता चले लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, आप चाहते क्या हो, और आप कैसी अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहते हो। वैसे अपने दिमाग से मैं आपको यूनिक वर्ड्स देता हूँ जो आप लोग के यूज़ हो एक तरीके से रोज़मर्रा के हिसाब से, लेकिन मेरे भी दिमाग में है इस तरह की सेंटेंस मैं आपको दूँ, क्योंकि वो चीज़ सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि आप उस वक्त जो चीज़ बोलेंगे उसका जवाब सुनेंगे ना, तो सुनेंगे तो समझना ज़रूरी है, समझे तो सब कुछ बोल सकोगे भाई। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट लेते हैं। आपसे मिलकर के अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू टू, या बोलिए नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर के अच्छा लगा, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे सईद बिल लकाइक। क्या बोलेंगे, सईद बिल लकाइक। आपसे मिलकर के, अब यहाँ पर देखो भाई, अंता इंता ना लगाओ, क्योंकि सामने वाले बंदे को तो बोल रहे हो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर के अच्छा लगा। तो सईद बिल लकाइक अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग आउटसाइड। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अनारो बर्रा, अनारो बर्रा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं जमैया जा रहा हूँ, या छोटी सुपरमार्केट जा रहा हूँ, या जहाँ पर भी आप जा रहे हो, मदरसा का, ये सब से रिलेटेड मैंने वीडियो आपको दे दिए हैं। ये आपको अमाफा हर्बल चैनल पर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो हर जगह आपको मैंने ये चीज़ बता दी है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, वो चीज़ मैंने बता दी हर जगह के लिए। ठीक है, तो अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप और भी सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब नाउ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। मैं थक गया हूँ, आई एम सो टायर्ड। अरबिक भाषा में बोलेंगे आना वाइद ताबान, आना वाइद, वाइद मीन्स बहुत, ताबान मीन्स थक गया हूँ। ठीक है, अब ये ताबान को अगर समझना है ना भाई ना, तो अमाफा हर्बल का पार्ट 73 देख लेना। तो मैंने ताबान के बारे में बताया कहाँ कहाँ इन सब शब्दों को ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ताबान, आई एम सो टायर्ड, अरबिक भाषा में बोलेंगे अना वाइद ताबान। अरबिक भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं खुश हूँ भाई, मैं हैप्पी हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अरबिक भाषा में बोलेंगे अना सईद, अना सईद, मैं खुश हूँ। ठीक है, अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। बैठ जाओ, सिट डाउन। अरबी भाषा में बोलेंगे गाद, यल्ला गाद, यल्ला गाद, सिट डाउन। ठीक है, अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। मैं घर जा रहा हूँ। चलो भाई एक सेंटेंस में दे देता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम। अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अना रोह बेत,
अना रोह बेत, रोह मीन्स जाना, बेत मीन्स घर। अना रोह बेत, मैं घर जा रहा हूँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जहाँ पर भी है वो बेत की जगह पर ऑफिस है, दवाम है, मकतब है, एयरपोर्ट है या मतार वगैरह, जहाँ पर भी जाना हो वहाँ पर वो चीज़ ऐड करो कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। ये सब सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से मैंने अमाफा और चरण पर दे दिया है आपको। आप जा कर के बस देख लो, आपको पता चल जाएगा। या बिगनर्स कोर्स आप पहले वॉच कर लो, ये तो एडवांस कोर्स चल रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ। आई होप कि आपको अगर वीडियो पसंद आएगी, सब्सक्राइब करके रखोगे ना भाई, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं लेटेस्ट देता रहूँगा और भी यूनिक वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। यह काम मेरा नहीं है, यह काम मेरा नहीं है। होती है बहुत सारी सिचुएशंस जो आपसे अनलिमिटेड वर्क लिया जा सकता है, आप बोल ही नहीं पाते हो कि ये मैं बोलूँ कि ये काम मेरा नहीं है। दिस जॉब इज़ नॉट माइन। अरबिक भाषा में इसको आप बोल सकते हैं मुआना सुगुल, मुआना सुगुल, यह काम मेरा नहीं है। अब देखो भाई, आपको अगर नहीं करना है तो वो उसका सेंटेंस अलग होगा, लेकिन अगर बोलना दिस जॉब इज़ नॉट माइन, मुआना सुगुल, मुआना सुगुल, अरबिक भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सामान खरीद लाओ, बाई स्टफ़, सिर्फ ये बोलना हो, सामान खरीद लाओ, बाई स्टफ़। अरबिक भाषा में बोलेंगे स्त्री अगरात, स्त्री अगरात, जाओ सामान खरीद लाओ। अगर ये सेंटेंस हो जाओ सामान खरीद लाओ, अरबिक भाषा में कैसे बोलेंगे? रोह स्त्री अगरात, रोह जाओ स्त्री अगरात। अगर इसी सेंटेंस को तुम जाओ सामान खरीद लाओ तो कैसे बोलेंगे? इंते रोह स्त्री अगरात। क्या बोलेंगे? इंते रोह स्त्री अगरात। इंते यानी तुम, स्त्री नहीं सॉरी, इंते माने तुम और रोह मीन्स जाना, तुम जाओ स्त्री अगरात सामान खरीद लाओ। अब देखो लाने का यहाँ पर मसला नहीं हो रहा, सामान खरीदो। ठीक है, यहाँ पर समीन सामान जो है वो ख़रीद लाओ या ख़रीदो या ठीक है परचेस करो, बाई करो। तो इंतरो स्त्री अगरात। अब भाई ख़रीदोगे तो लौटोगे भी तो ना घर ही ना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर चीज़ हर वक्त वही चीज़ बोली जाए। तो इंतरो स्त्री अगरात। तो वो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो कई तरह से आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेंटेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अभी अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इस वजह से चलिए अब टेक्निकल चीज़ समझ लेते हैं कि अरबी कैसे बोलना सीखे। लर्न अरबिक या अरबिक लैंग्वेज, कुवैत, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं पर भी हो अरबिक भाषा आप कैसे बोलेंगे, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं ना। वीडियो को कई बार रिपीट करके सुनो, क्योंकि सुन करके अरबिक भाषा जल्दी बोली जा सकती है। भाई 1 महीना अगर मेरी बातों को फॉलो करते हो तो आई होप कि बहुत सारे अरबिक शब्द ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। लिख करके याद करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, थक जाओगे, पेन की स्याही ख़त्म हो जाएगी, पेन ढूंढते फिरोगे। लेकिन अगर याद कर लिए, समझ गए, तो उसको कई तरीके से बोलोगे, बस शर्ते बस सुनना है। और सुन करके अगर अरबिक बोलते हो तो बहुत ही अच्छा, ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं, बहुत अच्छा मेथड है। अगर आप अप्लाई करते हो तो ये आपका फ़ायदा होगा। बस यही कह रहा था कि टेक्निकली चीज़ यही है कि आप सुन करके अरबिक भाषा बोलना सीखो, और जो आपके साथ बोल रहा है उसको भी सुनो, उसको भी कॉपी करो। सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब नाउ।